अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो को देखने के लिए। और शाम 5 से 6 जो प्रोग्राम हमारा रिपीट हो रहा है, रोज़ की बुनियाद पर हो रहा है और मंडे से लेकर संडे तक हो रहा है, यानी कि पीर से लेकर इतवार तक, यानी कि सैटरडे संडे को भी रिपीट होता है 5 से 6 जो बेस्ट शोज़ होते हैं। तो ज़रूर देखें और प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखें। इसमें रेमेडीज़ भी होती हैं और आप लोगों के लिए रेसिपीज़ भी होती हैं। और इसके अलावा हमारा पेज है GTV का, GTV फूड के नाम से, GTV फूड के नाम से, जहाँ पर हमारी तमाम रेसिपीज़ मौजूद हैं, तमाम जो रेमेडीज़ हैं वो मौजूद हैं और नई और पुरानी तमाम रेसिपीज़ हैं, तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज अहलन व सहलन मरहबा, तो अरबियन रेसिपी और मंदी जो है वो मैं तैयार करने जा रहा हूँ, चिकन मंदी, और इसके साथ कुनाफा। आज की रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप घर पर बिल्कुल अरबी स्टाइल की जो है कुनाफा तैयार करेंगे। क्या चीज़ डलती है और क्या नहीं डालनी चाहिए, ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो टाइम कम है, मुकाबला है सख्त। सबसे पहले चिकन मैरिनेट करेंगे और उसको स्टीम करना है हमने। चलें, सबसे पहले हमने लिया एक बॉल, एक साबुत चिकन हमने ले लिए और इसे जो है ना हमने जो फोक होता है, कांटा इसको कहते हैं, ठीक है, इसको कट नहीं लगाना। इसे सिर्फ हमने इस तरह से फोक की मदद से, जहाँ पर गोश्त ज़्यादा होता है उस जगह पर इस तरह से हमने मैरिनेट कर लेना है। इसे मैरिनेट करके तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए छोड़ दें, जब तक आपके पास टाइम है, ठीक है। और हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इसे ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हमने सुराख कर लिया। उसके बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज़ जाएगी इसमें लीमू का रस, ठीक है, फ्रेश ताज़ा 2 खाने के चम्मच। और इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और एक मसाला है जो अरबी खानों में और टर्किश खानों के अंदर इस्तेमाल होता है, इसीलिए आपको टर्किश खाने और अरबी खाने थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। वो है समक। ये आपको आजकल मार्केट में मसाले की दुकानों पे, अच्छे किसी मसाले की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगा। ये ज़्यादा नहीं डाला जाता है, इसको आधा चम्मच हम डालेंगे, समक, ठीक है, अगर मिल जाए तो। अच्छा, पेपरिका हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। पेपरिका जो है ये तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच पेपरिका हमने डाल दिया इसके अंदर। नींबू डाल दिया, समक डाल दिया, पेपरिका डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 4 स्पाइसेस, इसको गरम मसाला भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने 1 चाय का चम्मच ऐड कर देना है। और इसके साथ इसमें हमने डालना काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और नमक तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी इसमें और इसे हम कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑयल। ऑयल जो है मसालों को इसमें पकड़ बनाता है, ठीक है। इसमें हम कोई 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं और कॉर्नफ्लावर या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाती है, इसलिए सिर्फ ऑयल डाला जाता है, तो इसको बाइंडिंग में आपको आसानी होती है। इस तरह का मसाला, थोड़ा सा रनी मसाला बनाने के बाद चिकन को आपने इस पर अच्छी तरह से मैरिनेट करके आपने कोई 1 घंटे के लिए लाजमी छोड़ देना है। हमारे पास होता है टाइम कम, ठीक है, तो हम इसे ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ टाइम बता देता हूँ कि कितनी देर तक छोड़ना है। इसके मैदे के अंदर लाजमी मसाला डाल दें ताकि खुशबू अंदर तक जो है चली जाए, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट इसकी मैरिनेशन। और धागे की मदद से इसको हमने खूबसूरत रखने के लिए पैरों को अच्छी तरह से बंद कर लेना, ठीक है जी, इस तरह से ये आपने तैयार कर लिया। और यहाँ मेरे पास स्टीमर है। स्टीमर जो है वो नॉर्मल पतीला है
जिसके अंदर मैंने नीचे एक स्टील का स्टैंड रख दिया, उसके नीचे पानी है, ठीक है। और इसको हमने चिकन को उसके ऊपर रख देना है और इस मसाले को, जो मसाला हमारे पास बचा हुआ है, उसको ऊपर से डाल देना है, ठीक है जी। और इसको स्टीम कर लेना है। छोटी चिकन है तो 25 मिनट काफ़ी है स्टीम करने के लिए। और इसको स्टीम करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा बेक भी कर सकते हैं, अगर ओवन है तो, नहीं तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसको स्टीम करके वैसे ही डायरेक्टली सर्व कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अब इसके राइस की तरफ। जैसे पुलाव बनता है वैसे ही बनेगा। और ये हम जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है क्लासिक किचनवेयर का। और क्लासिक किचनवेयर के जो बर्तन हैं वो आजकल अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं आपको, बेहतरीन क्वालिटी के नॉन स्टिक, और वो भी 70% डिस्काउंट पर। बड़े और छोटे शॉप हर जगह पर आपको दस्तयाब है, तो जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ इसके क्लासिक किचनवेयर। क्लासिक के वाला क्लासिक है, ठीक है, सी वाला क्लासिक नहीं है, के से जो लिखा हुआ होता है क्लासिक वो, ठीक है। और इसमें हमने जो है ऑयल या घी दोनों ले सकते हैं, इसलिए कि अरबी खानों में घी भी इस्तेमाल होता है, असली घी, ठीक है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऑयल नॉर्मली जो घरों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी आइए चलते हैं। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। सबसे पहले हमने लिए एक प्याज, बड़ी प्याज मोटी स्लाइसेस में कटी हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ हम गरम मसाले कुछ ऐड कर देंगे, तेज़ पत्ता और लौंग, बड़ी इलायची, जवैत्री और बादियान का फूल, ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और ये प्याज के साथ ही पकेगा, ठीक है। और प्याज को हमने, जैसे कि हमारे खानों में हम प्याज ब्राउन करते हैं, अरबी खानों में प्याज को ब्राउन नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो इसे सिर्फ सॉफ्ट किया जाता है थोड़ा सा। उसके बाद मैं सब्ज़ी ऐड करूँगा, इसमें गाजर है और शिमला मिर्च है। उसके बाद मसाले ऐड करूँगा और उसके बाद ये हमारी तैयारी के आखिरी मराइल में चला जाएगा। राइस इसमें सेला या बासमती दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेला इस्तेमाल करना है तो तकरीबन 2 घंटे पहले इसे धोकर 4 से 5 पानी से और इसको भिगो के रख लें। और अगर बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे घंटे पहले इसे धो लें और भिगोकर इसको रख लें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन टेस्ट आएगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है जिससे टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो है लाल मिर्च पाउडर, इसके अंदर क्या नाम है, हल्दी, गरम मसाला मुख्तलिफ़ किस्म का, और ये चीज़ें जो है ना, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। इससे फ्लेवर अरबी के बजाय कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है जी। अरबियन जो फूड होता है उसके अंदर बहुत कम मसालों में इसको तैयार किया जाता है, लेकिन टेस्ट पूरा होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एक मसाला पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो टर्किश कबाब वगैरह बनते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं समक। और इसीलिए टर्किश कबाब का टेस्ट हमारे कबाब से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और ये जो समक है ये बेसिकली हल्का सा इसके अंदर खटास भी होती है और थोड़ी सी खुशबू भी होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, कम इस्तेमाल किया जाता। और पेपरिका भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो, ठीक है जी। थोड़ा सा प्याज फ्राई हुई है तो बस इसमें मैं गाजर शामिल कर दूंगा, स्लाइस में जूलियन में कटी हुई गाजर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है ताकि गलने में प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा शिमला मिर्च, ठीक है। अभी ये पक ही रहा है, साथ में मसाले भी ऐड करना शुरू कर देते हैं। और आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ कितनी डालनी है, हमने मसाले कौन से डालने। ये वही समक है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधा चाय का चम्मच, ठीक है, ये देख लें। और चिकन क्यूब या चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए, इसलिए कि चिकन यहाँ पर स्टीम हो रही है तो राइस में भी फ्लेवर चाहिए, तो मैं चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें। और कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच कुटी हुई, ठीक है। और इसके साथ 4 स्पाइसेस या गरम मसाला जिसको कहते हैं, ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। और पेपरिका 1.5
चाय का चम्मच, और सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर मैं शामिल करूँगा 1 और 1.5 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट, ठीक है। और नींबू का रस जो है वो हम उस वक्त शामिल करेंगे जब ये राइस पककर ऊपर आ चुके होंगे, ठीक है। और उस वक्त डालेंगे ताकि हल्का सा लेमन का फ्लेवर भी इसके अंदर आए, ठीक है। चलिए इसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं। ये सारी सब्जियां और चिकन पाउडर, अगर चाहें तो इसमें आप, अगर इस तरह से अलग से चिकन नहीं बना रहे आप चाहते हैं कि इसी के अंदर चिकन भी ऐड हो जाए, तो आप बोनलेस चिकन जो है आधा किलो छोटे क्यूब में कटे हुए वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये अरबियन मंदी आपकी बग़ैर चिकन के भी इस तरह से भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए जिसको मिक्स कर लिया हमने, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका फ्लेवर जाता रहेगा। अब राइस ऐड कर देंगे इसमें, और ये चला गया राइस। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई मेरे साथ ये मसला है कि थोड़े दिनों के बाद भी मेरे ना बैठे बैठे ऐसी वांटिंग आना शुरू हो जाती है, ना आती है और ना ही फिर, यानी कि वो मसला यही होता है कि वांटिंग आना शुरू, वोमिटिंग, उल्टी, आना शुरू हो जाती है। वोमिटिंग ना, हाँ वोमिटिंग। हाँ जी। और दूसरा मुझे घबराहट बहुत होती है और पसीने, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपका मैदा ठीक है? हाँ जी, मैदा ठीक है। ठीक है। और तो ये दूसरा मसला ये है कि मेरे बाजू में कभी दर्द होना शुरू हो जाती है, कभी दिल की धड़कन स्लो की, यानी मुझे स्लो की शिकायत है, दिल की धड़कन स्लो है। आपको एंजाइटी तो नहीं है? यानी कि आपको कोई घबराहट, यानी कि डॉक्टर को आपने कभी चेक करवाया है हाँ जी जिसको? हाँ जी, मैंने बहुत दफा ईसीजी भी करवाई है और डॉक्टर को भी चेक करवाया। वो कहते डिप्रेशन, हैं कि आप थोड़ी सी आधा घंटा वर्जिश किया करें। डिप्रेशन तो नहीं है आपको? डिप्रेशन तो नहीं बताया डॉक्टर ने? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं ठीक है, है। चल आपको, आप टीवी की तरफ चलें। नींद आती है आपको? ठीक, हाँ जी, नींद ठीक आती है। चलें सही, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम है मुश्के बाला। उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, उसका नाम है मुश्के बाला। याद रखिएगा, सब लोग नोट कर लें, मुश्के बाला। जिन लोगों को भी एंजाइटी है या इस तरह की घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या फिर बेचैनी ज़्यादा होती है, उन लोगों के लिए, और एंजाइटी वगैरह जिन लोगों को भी है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, जड़ी बूटी है। इसका नाम है मुश्के बाला। इसको पंसारी की दुकान से ले लें, इसका पाउडर बनवा लें और इसको 500 mg के कैप्सूल में भरवा लें या भर लें खुद, खाली कैप्सूल भी मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पे। और एक कैप्सूल रात को सोने से पहले, जैसे आपने आधे घंटे पहले सोना, आधे घंटे के बाद सोना है, तो आधे घंटे पहले आप इसे ले लें, एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करें, 1.5-2 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और ये जो घबराहट है, बेचैनी है और जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होगी। और नींद आना तो ठीक है, लेकिन डीप स्लीप एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद आना, ये ज़रा एक मुश्किल चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर उसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया और ये पकने के लिए चला गया। यहाँ पर चिकन हमारी जो है वो स्टीम हो रही है और राइस जब ये पक चुके होंगे, ऊपर आ जाएंगे, तो मैं इसमें नींबू का रस 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगा और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो है बटर। बटर से जो है इस राइस के अंदर, या आपके पास असली घी हो तो वो आप 4 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं आखिर में, जब राइस ऊपर आ जाए, ठीक है, और दम वाला टाइम हो, या फिर आप बटर ऐड कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। मंदी जो है वो हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए। चिकन यहाँ पर स्टीम हो रही है, बीच में स्टीम होने के बाद हम, अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको 1-8 मिनट ऑयल से ब्रश करके बेक कर लें और उसके बाद इस राइस के ऊपर रखकर सर्व कर दें, ठीक है। नहीं तो इसको वैसे ही आप सर्व कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरी ना बच्ची है 10 साल की। उसके ना सर में दर्द रहता है और वो चिड़चिड़ी रहती है और मुरझाई सी रहती है। अच्छा, ठीक है। जी जी। आप और आपने उसके बारे में आपने कोई पूछना था। टेस्ट वगैरह करवाया है उसका? जी आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया है? जी, अभी तक तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाई थी, उसने दवाई तो दे दी थी, लेकिन उसके किस बाद चीज की किस चीज फर्क की तो कोई दवाई नहीं दे पड़ा। दी डॉक्टर ने? जी, उसने कहा इसको कमजोरी है और हो जाएगी ठीक, लेकिन कोई फर्क नहीं विटामिन पड़ा। विटामिन डी का टेस्ट करवा लें। जी विटामिन डी का टेस्ट करवा लें, ठीक है? जी, ठीक है। तो ठीक है डॉक्टर साहब। विटामिन मुझे जहां तक और कोई लगता है, हाँ इलाज कोई बता दें तो वो जी, सॉरी, देसी इलाज मैंने कहा, आपको अगर मैं बता देसी दें तो। इलाज ही बता दूंगा ना आपको। विटामिन डी अगर कम हुआ तो जी आप उनको जो है ना सफेद मूसली आधा चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर दिन में 1 दफा, शाम में या दोपहर में जब थोड़ा सा खाली पेट हो उस वक्त देना शुरू कर दें। और अगर अभी चाहते हैं कुछ उनको देना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच सिंगाड़े का पाउडर, ठीक है, वो भी 1 कप दूध में मिलाकर देना शुरू कर दें। जी अगर वीकनेस है बॉडी के अंदर, जी वीकनेस की वजह से भी इंसान चिड़चिड़ा होता है और विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है? तो जी प्लीज आजकल, कल ही मैंने 2-3 दिन पहले शो किया था और बताया था कि ये 40% हमारे बच्चों में, बड़ों में विटामिन डी की कमी जो है हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिस्म, बॉडी में पेन। जब बॉडी में पेन होगा, कमजोरी होगी, तो बंदा जो है वो चिड़चिड़ा तो होगा ही, ठीक है? तो प्लीज टेस्ट जरूर करवा लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, तो चिकन हमारी स्टीम हो रही है, दूसरी तरफ राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। वापस आने के बाद ब्रेक से मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कुनाफा, ठीक है? और कुनाफा बनाने के लिए जो है हमने फेनी जो होती है, मार्केट में जो फेनी मिलती है, हम जो रमज़ानों में इस्तेमाल करते हैं फेनी, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसलिए कि इसकी एक ख़ास किस्म की सवैयाँ आती हैं, वो हर जगह पे मिलती नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने सोचा कि क्या इसका आइडिया लगाया जाए। तो मेरे आइडिया है कि मैं इसको, फेनी जो होती है वो तकरीबन उस जो सवैयाँ होती हैं वाइट वाली, उसके करीब करीब होती हैं। तो मैंने उसको ऑल्टरनेट के तौर पर जो है अरबी डिश, जब मंदी, चिकन मंदी बन रही है तो उसके साथ कुनाफा जो है वो बहुत टेस्टी एक डिश होती है, तो उसको बनाने के लिए मैंने ये आइडिया लगाया कि इसे हम जो है फेनी के अंदर तैयार करें और आसान रेसिपी रखें। आपको हर किसी बड़े छोटे बेकरी में मिल जाएगा, ठीक है? टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार अहलन वसहलन मरहबा अरबियन रेसिपी बन रही है और हम बना रहे हैं चिकन मंदी, होल चिकन मंदी, साबुत चिकन मंदी जो है वो तैयार करना है। साथ में बना रहे हैं कुनाफा, अरबियन स्टाइल तमाम चीज़ें तैयार हो रही हैं। राइस हमारे जो हैं किस पोजीशन में, आइए चलते हैं पहले उसको देखते हैं जी नाजरीन। तो यहाँ पर गर्मा गर्म राइस और इसका कलर बहुत ही लाइट सा पिंक सा कलर है, ये देख लें। और ज़बरदस्त सी तैयारी इसकी हो गई है। और इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि दम लगाने से पहले पहले 2 चीज़ें ऐड करनी है इसमें। नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और 2 खाने के चम्मच बटर जो है वो ऐड कर दें इसमें, ठीक है? ये आपने डाल दिया, इसको किया मिक्स। तो इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है? और इसे लगा देंगे दम पर, ठीक है? बिल्कुल स्लो आंच पर, ताकि पानी खुश्क हो जाए और ये रेसिपी हमारी फाइनली डन हो जाए, ठीक है? और दूसरी तरफ हम चेक कर लेते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, ये देखें हमारी चिकन फाइनली तैयार होने के आखिरी मराइल में। इसे हम थोड़ा और टाइम देते हैं, उसके बाद इस राइस को हम डिश आउट करेंगे और सेंटर में हम चिकन को रखेंगे और सर्व कर देंगे। इसको बेक करना चाहे तो थोड़ी देर बेक भी कर सकते हैं। चलते हैं कुनाफा की तरफ, और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा, इसकी गार्निशिंग में मैं
ऑलिव यानी कि जैतून इस्तेमाल कर रहा हूँ और हैलीपिनो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर जैतून है तो डाल लें, वरना कोई बात नहीं है। इसमें जो ड्राई फ्रूट है, अगर कोई डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। वैसे अगर पूछा जाए तो क्या चीज़ डलती है, ऑथेंटिक क्या चीज़ है जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, वो है चिलगोज़ा। ठीक है, उसको हल्का सा रोस्ट करके डाला जाता है मंदी के अंदर। लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई कि चिलगोज़ा तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसको छोड़ ही दें। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं हम। असली घी या बटर जो है उसको हम पिघला लेते हैं। ठीक है, इसे हमने इस्तेमाल करना है अपने कुनाफा के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुनाफा मैं बना रहा हूँ, और कुनाफा वैसे तो इसकी वाइट सेवइयाँ होती है जिससे ये बनता है, तो मैं इसे फेनी जो होता है उससे हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास एक ट्रे है जिसके अंदर मैंने ये फेनियों को मैंने चूरा करके रख लिया। ठीक है, इसका आपने थोड़ा सा चूरा ऐसे करके बिछा लेना, आधा। ठीक है जी, अच्छी तरह से कोई जगह खाली ना रह जाए। ठीक है, हाथ से पुश करते जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह पुश करेंगे, इसलिए कि इसमें शीरा भी जाना है। ये चीनी है, उसको पानी के साथ शीरा बनाएंगे, और चंद कतरे इसमें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से बिछा दिया, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है क्रीम। ठीक है, 1 कप हमने क्रीम ले लेना है। एक डब्बा ले लें क्रीम का। ठीक है, और हल्के हाथ से इसको आपने फैला लेना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन हो जाएगा आपसे। ठीक है, किनारे तक ना जाए, ये खुद ब खुद जो है, जब ये ऊपर से हम पुश करेंगे दूसरे वाला लेयर, तो ये खुद ब खुद किनारे तक चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने लेना है मोज़रेला चीज़। ठीक है, और इसे आपने इसके ऊपर बिछा देना है, एक लेयर तकरीबन 250 ग्राम की। ठीक है, ये देख लें, साइडें वाइडें सब चेक कर लें और हल्का पुश कर लें। इसके बाद आप अब जाएंगे दोबारा से सेवइयों की तरफ। अगर आपको वाइट सेवइयाँ मिल जाती हैं मार्केट में, जो कुनाफा वाली सेवइयाँ होती हैं, आजकल वैसे मिलती हैं, ये बड़े बड़े स्टोर जो है ना वहाँ पर मिल जाती हैं, तो अगर वो मिलती है तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी तकरीबन इसी के ही मुकाबले की होती हैं। ठीक है जी, और आप देख रहे होंगे मैं इसके साइडें किनारे सब बैलेंस करता जा रहा हूँ और हाथ से पुश भी करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, चल ये हो गया फाइनली डन। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो बटर है वो तैयार हो गया। थोड़ा सा बटर इस पर ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब इसे मैं रख दूंगा 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए, कलर आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें शीरा डालना है। ठीक है, ये चला गया, और इसके बाद इसी पैन में जिसमें हमने बटर गरम किया था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मैंने, और गाढ़ा शीरा बनाना है, तार वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने चीनी डाल दी और इसे चढ़ा दिया पकने के लिए। ठीक है, राइस हो गए हैं फाइनली डन, और अब मैं जा रहा हूँ इसकी तैयारी के लिए, और इसको हमने डिश आउट करना है। कलर बहुत ही खूबसूरत इसका आता है। ठीक है, और इसको आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये कलर मेंटेन हो आपसे। चीज़ें जो डाली हैं वो तो आपके सामने ही मैंने ऐड किया है, और
इसके लिए एक खुला बर्तन, इस तरह का ले लें और राइस को हम डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये कलर देख सकते हैं, आपको कैमरे में मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हल्का सा पिंक कलर आया है। ठीक है, पेपरिका, ठीक है, इसकी वजह से, और शाइनिंग भी है बटर डालने की वजह से। ठीक है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। एहलन वसहलन मरहबा, वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन मंदी जो है वो तैयार हो चुकी है। अरबियन रेसिपी थी आज की हमारी थीम, और इसके साथ कुनाफा, ये आप देख सकते हैं आखिर में हमने इसके ऊपर जो है पिस्ता वगैरह डाल दिया। और जो मंदी है उसके ऊपर आपने देख सकते हैं कि इसमें मैंने थोड़ा सा जैतून और हेलिपिनो जो होता है वो मैंने थोड़ा शामिल कर दिया। ये ऑप्शन है, अगर डालना चाहें तो डाल दें। जैसे कि अगर मैं मुझसे अगर पूछें तो इसमें डलता क्या है ऊपर से गार्निशिंग में, इसमें डलता है चिलगोज़ा, जो बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है चिलगोज़ा इस्तेमाल करें, तो मैंने आइडिया आपको दे दिया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डाल दें इसमें चिलगोज़ा। ठीक है, और जहाँ तक रहा कुनाफा, आप देख सकते हैं इसको बेक कर लिया हमने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, सिर्फ 5 मिनट बेक करना है आपने, और दोनों तरफ से मेल्ट हो गया, ये अंदर से चीज़ वगैरह मेल्ट हो गई है। और इसके बाद इसके ऊपर हमने पिस्ता गार्निश कर दिया। और हाँ, पिस्ता गार्निश करने से पहले शीरा, चीनी का गाढ़ा शीरा बनाकर इसके ऊपर डाला हमने, और उसके बाद पिस्ता डाला है। ठीक है, बारीक चॉप करके। और शीरा जो है नॉर्मल शीरा है, तार वाला शीरा नहीं होना चाहिए, और गाढ़ा शीरा होना चाहिए। और इसमें चंद कतरे आप केवड़ा एसेंस जो है उसकी आप डाल लें, तो ये तैयार हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी जिसका नाम है मुलैठी। ये है मुलैठी हमारे पास, और आपको शायद पता हो कि मुलैठी जो है पान वालों की दुकान पर भी होती है, वो लोग अपने पान के अंदर भी मुलैठी डालते हैं। ये मुलैठी अक्सर लोग कब इस्तेमाल करते हैं, पान में कब डलवाते हैं, जब उनके गला थोड़ा सा ख़राब हो, ख़ारिश हो गले के अंदर, गला ठीक नहीं हो रहा हो, तो इस पान के अंदर मुलैठी डलवा के मुलैठी वाला पान जो है ना वो खाते हैं। आपको लगता होगा ये पान तो बुरी चीज़ होती है, खाते हैं लोग, लेकिन पान बुरी चीज़ नहीं होती है, पान बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर पान को पान की तरह से खाया जाए, कभी कभार पान और पान की जड़ हमारे गले के लिए, सीने में बलगम के लिए, सांस की नालियों में जो है ना वो जो रुकावट हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके लिए मुलैठी और पान जब आपस में मिलते हैं तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो कभी भी आपको इस तरह हो रहा हो तो आप सादा पान ले लें, ज़्यादा उसमें कोई कत्था चूना वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर मुलैठी डलवाएं, थोड़ा सौंफ डलवाएं, छालिया भी डलवाने की ज़रूरत नहीं है, और वो आप थोड़ा चबाएं मुँह में रख कर अच्छी तरह, और आप जब आहिस्ते आहिस्ते उसको अपना इनहेल करेंगे, यानी कि उसको गले से नीचे की तरफ उसका लवाब उतरेगा, तो आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपका गला ठीक हो रहा होगा, सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो रही होगी, और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मुलैठी सिर्फ गले की ख़राबी या सांस की प्रॉब्लम के लिए नहीं, बल्कि मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये मैदे की तमाम बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठंडा रखता है ये मैदे को। और दूसरा ये कि जिगर को बड़ा सपोर्ट करता है। ठीक है, जिगर को भी सपोर्ट करता है, मैदे की तमाम बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, और मैदे के लिए ठंडा भी है, इसकी तासीर ठंडी है बनिस्बत गर्म होने के। बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो इसकी तासीर ठंडी है, तो आप इसको कितना इस्तेमाल आपने करना है, दिन में आप 2 टाइम 1-1 चाय का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टाइम 1 चाय का चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर बनवा लें और इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैदे की तमाम बच्चों को भी आप दे सकते हैं इसे। ठीक है जी, बहुत अच्छी चीज़ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। आज की रेसिपी मंदी और कुनाफा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, रेमेडी भी पसंद आई होगी, और इसी तरह की मुख्तलिफ रेसिपी के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मिर्च मसाला। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चेक आउट।